महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान काल के देवता महाकाल के दिव्य निवास की ऐसी ही भव्यता है। यह मंदिर देश के प्रतिष्ठित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मंदिर में स्थित महाशिवरात्रि शिवलिंग को स्वयं से उत्पन्न माना जाता है। ये खूबसूरत मंदिर समय की मार झेलते हुए भी शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इसकी दीवारों से झलकती कलात्मक और भगवान महाकाल की विशाल मूर्ति, जिसके दर्शन ही अपने आप में एक वरदान है, आपको तृप्त नहीं कर पाएगी। हर भोर में लाखों शिवभक्त प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होते हैं। चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों की कहानियों से लेकर अनेकों लोगों की अटूट आस्था तक, महाकालेश्वर का शिखर अनेक दिव्य घटनाओं का साक्षी है। महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं इस स्थल पर प्रथम मंदिर की स्थापना की थी। उज्जैन में प्राप्त सिक्कों पर भगवान शिव का चिन्ह अंकित है। कई काव्य ग्रंथों के अनुसार परमार काल में आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। बाद में उदयादित्य और नरवर्मन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। प्राचीन ग्रंथ स्थल पुराण के अनुसार राजा चंद्रसेन शिव के भक्त थे। श्रीखर नाम के एक बालक ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके साथ जाना चाहा, हालांकि लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। श्रीखर ने अपने प्रतिद्वंद्वी राजाओं रिपुदमन और सिंहादित्य की राक्षस राज दूषण की मदद से नगर पर आक्रमण करने की योजना के बारे में भी सुना। इसके अलावा दूषण को ब्रह्मा से अदृश्यता का वरदान प्राप्त था, इसलिए श्रीखर और वृद्धि नामक एक पुरोहित ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। शत्रु अवंतिका उज्जैन पहुंचे और लोगों पर अत्याचार करने लगे। उन्होंने नगर में सभी वैदिक धर्मानुष्ठान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लोग मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भक्तों का ये भी मानना है कि जब दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण करना शुरू किया तो पार्वती की मूर्ति के पास जमीन फट गई और भगवान शिव महाकाल के रूप में उसमें से प्रकट हुए। उन्होंने अपनी एक ही घुरघुराहट से राक्षसों को भस्म कर दिया। अवंतिका वासियों के अनुरोध पर भगवान शिव ने तब अवंतिका के प्रमुख देवता के रूप में वहीं रहने का निर्णय लिया। मंदिर का इतिहास। महाकालेश्वर की प्राचीन दीवारें विदेशी आक्रांताओं के हाथों हुए अनेक आक्रमणों और विनाश की साक्षी हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभ में गुलाम वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण के दौरान इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि आक्रांता ने पवित्र ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह से खंडित करके पास के एक तालाब, जिसे बाद में कोटि तीर्थ कुंड के नाम से जाना गया, में फेंक दिया था। आक्रांता ने मंदिर से कुछ मूल्यवान धार्मिक महत्व वाली संरचनाएं भी चुरा लीं। बाद में 18वीं शताब्दी के चौथे और 5वें दशक के दौरान मराठा जनरल राणोजी शिंदे के शासनकाल में मंदिर का शानदार पुनरुद्धार हुआ। राणोजी के दीवान ने मराठा शैली की वास्तुकला में मंदिर की वर्तमान संरचना के निर्माण के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग किया। मंदिर का प्रबंधन कुछ दशकों तक मराठा प्रशासन द्वारा किया गया था, जिसके बाद देवस्थान नामक एक ट्रस्ट ने जिम्मेदारी संभाली। 1947 में भारत की आजादी के बाद उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय ने मंदिर प्रशासक के रूप में देवस्थान ट्रस्ट का स्थान ले लिया। महाकालेश्वर शिव के कट्टर भक्तों और हिंदू उपासकों के लिए शाश्वत मोक्ष और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती, शिव की पहली पत्नी, ने शिव के साथ अपने विवाह पर अपने पिता की आपत्ति के खिलाफ विद्रोह के रूप में अपने प्राण त्याग दिए। इन तीर्थ स्थलों को शक्तिपीठ कहा गया और ऐसा माना जाता है कि उनका ऊपरी होंठ महाकालेश्वर में गिरा था। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा अर्चना करके कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अपनी दिव्य आभा और आध्यात्मिक आनंद के कारण यह मंदिर साल भर लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। महाकाल के अनंत स्वरूप का आनंद लेने के लिए हर साल 1.5 लाख से ज्यादा साधु इस मंदिर में आते हैं। वास्तुशिल्पीय महत्व। महाकालेश्वर मराठा, चालुक्य और भूमिजा वास्तुकला शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। मराठों की मंदिर वास्तुकला मध्ययुगीन पश्चिमी चालुक्य शैली और भूमिजा शैली का पुनर्जागरण थी, जिसमें बहुमंजिला संरचनाएं और जटिल नक्काशी शामिल थी। विशाल दीवारों पर टिका 5 मंजिला मंदिर अपनी भव्यता से आपको विस्मित कर देगा। मंदिर परिसर के पास एक विशाल कुंड है, जिसे कोटि तीर्थ कुंड कहा जाता है। इन विशाल दीवारों पर आपको भगवान शिव की स्तुति में पवित्र मंत्र, स्तोत्र और गीत भी अंकित मिलेंगे। जैसे ही आप भूतल पर स्थित गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, आपको महाकाल मंदिर के ऊपर ओंकारेश्वर शिव की दिव्य मूर्ति दिखाई देगी। गर्भगृह की छत पर रहस्यमयी चांदी की पट्टियां सुशोभित हैं। गर्भगृह के उत्तर, पश्चिम और पूर्व में देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां हैं। दक्षिण की ओर मुड़े तो आपको शिव के वाहन पूजनीय बैल नंदी की प्रतिमा मिलेगी।
तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर, सांपों के राजा जो शिव के गले में माला की तरह सुशोभित है, की पवित्र मूर्ति है, जो केवल नागपंचमी पर यानी नागों की पूजा के पर्व पर दर्शन के लिए खुली रहती है। महाकाल भगवान शिव के दशावतारों में प्रथम अवतार है और इस अवतार की पत्नी का नाम महाकाली है। हम अब आपको महाकाल कथा बताते हैं। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक का राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात को नहीं ध्यान दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उबकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपने रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। उज्जैन में महाकाल की सवारी सावन और भाद्रपद के महीने में हर सोमवार को निकलती है। इसके अलावा श्रावण मास के पहले सोमवार से सवारी शुरू होती है और शाही सवारी के साथ समाप्त होती है। मुख्य बातें। सवारी का समय सावन और भाद्रपद के महीने में हर सोमवार। शुरुआत श्रावण मास के पहले सोमवार से। समापन शाही सवारी के साथ। महत्व बाबा महाकाल नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। आयोजन प्रत्येक वर्ष महाकाल की सवारी के रूप में नगर का भ्रमण होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। लड्डू, चने, चिरौंजी, भांग और मौसमी फल विशेष अवसरों पर जैसे मकर संक्रांति पर तिलगुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त महाकाल को औषधियुक्त भोजन जैसे बेलपत्र, धतूरा और भांग भी अति प्रिय है। यहाँ कुछ और विस्तृत जानकारी हम बता रहे हैं। लड्डू महाकाल को बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है, जो मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद है। मौसमी फल आम जैसे कि हापुस आम भी महाकाल को चढ़ाए जाते हैं, खासकर जब वे सीजन में हो। भांग जिसे बाबा की बूटी भी कहा जाता है, महाकाल को चढ़ाई जाने वाली एक प्रसिद्ध वस्तु है। तिल गुड़ मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। औषधियुक्त भोजन बेलपत्र, धतूरा और भांग जैसी औषधियुक्त वस्तुएं भी महाकाल को चढ़ाई जाती हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भक्त जो भी शुद्ध भाव से महाकाल को अर्पित करते हैं, महाकालेश्वर उसे स्वीकार कर लेते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दिन भर में 6 बार आरती होती है। भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है। इसके बाद दत्योदक आरती, भोग आरती, पूजन आरती, संध्या आरती और शयन आरती होती है। महाकाल आरती का विवरण इस प्रकार है। भस्म आरती ये सुबह 4 बजे होती है और इसमें भगवान महाकाल को भस्म राख से सजाया जाता है। दत्योदक आरती ये सुबह 7 बजे होती है और इसमें बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। भोग आरती ये सुबह 10 बजे होती है और इसमें बाबा महाकाल को भोग लगाया जाता है। पूजन आरती ये शाम 5 बजे होती है और इसमें बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। संध्या आरती ये शाम 7 बजे होती है। शयन आरती ये रात्रि 10:30 पर होती है और इसमें भगवान को सुलाने के लिए आरती की जाती है। ये सभी आरती महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा की जाती हैं।
पीछे पीछे उधर चलो उधर ये पीछे लगेगा पंचायतं देवताभ्यो नमः। नाना परिमल धूपं समर्पयामि। धूपान्तरेण आत्मन्यं जलं समर्पयामि। दीपं ओम सदाशिवाय महाकाले गुणाय सांगाय सह परिवाराय नमः। प्रत्यक्ष धूपं समर्पयामि। दीपं दर्शयामि। दीपान्तेन आत्मन्यं जलं समर्पयामि। यथा भाग नैवेद्यम् ओम नमः।